अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव। अपना विषय चल रहा था, आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि। भगवान शंकराचार्य ने इसमें सत्य का वर्णन किया है, मोक्ष का वर्णन किया है। तो शिष्य ने पूछा था मोक्ष के बारे में, बंधन के बारे में प्रश्न है, आपने घर पढ़े होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि तुम धन्य हो, तुम ऐसे शिष्य हो, ऐसी जीवात्मा हो, तुम धन्य हो कि जो दुखों से छूटने की बात कर रही है, सत्य को जानने की बात कर रहा है। नहीं तो ज़्यादा जितने भी संसार के अंदर पूजा पाठ वाले हैं वो शरीर की वासनाओं में उलझे रहते हैं। आज हमें ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, सारा दिन परमात्मा को ऐसी इसके लिए पूछते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने प्रशंसा की। आपको रहस्य तो बहुत बार बताया, इसको जानने से धन अपने आपके पास अपने आप आएगा। नारायण जी के बिना लक्ष्मी कितने दिन रहे? तो भगवान शंकराचार्य जी ने प्रशंसा की और ये बताया सबसे पहले कि ऋण जो है, पिता का ऋण संतान चुका देती है, लेकिन जो आपने कर्मों के और अज्ञान के ऋण उठा रखे हैं ये आप स्वयं ही चुकाओ, इसको संतान नहीं चुका सकते। ये उन्होंने साफ कह दिया कि कर्मों के ऋण हैं हमारे ऊपर, वो हम खुद ही चुकाएं। आपका प्रश्न होगा कर्मों के ऋण कैसे चुकेंगे? भगवान ने गीता के अंदर साफ कह दिया, कर्म क्या अकर्म क्या, फंसे पंडित भी यहाँ, वही भेद बताता हूँ, छूटे अशुभ ज्ञान से, छूटे अशुभ ज्ञान से। एकाग्रचित्त होकर के पढ़ा कर। भगवान ने कह दिया भाई ये तो कर्म से नहीं छूटना। फिर आगे जाके अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, कि ज्ञान अग्नि से सारे कर्म भस्म कर दो, जला दो। कितना आसान है बताइए। पर जो तपी व्यक्ति है, यहाँ तप करेगा, 18वें अध्याय में लक्षण बता दिए। ना कहना, गुरु को कह दिया, ऐसे साधक को ना कहना जो तप ना करता हो, नियम वंदना ना करता हो। ये शारीरिक तप है। मानसिक तप ना करता हो, मनन ना करता हो। वाणी का भी तप है, मर्जी आए जिससे जैसा बोल दे, साधक के लक्षण तो नहीं है ना। तो कहा अतपस्वी को, अभक्त को, और निंदा जो मेरी करता है उसको भी ना कहना। तो साधक के लक्षण बता के भगवान शंकराचार्य जी ने प्रशंसा की और एक और उदाहरण दिया कि देखो, एक तो ऋण का उदाहरण दिया, भाई जो कर्मों का ऋण है तुमने स्वयं ही कर्म किए हैं और तुम स्वयं ही चुकाओ। तो उसकी आसान रास्ता बता दिया, ज्ञान अग्नि जला लो, कर्म को भस्म कर लो। अब उसके बाद आगे कह रहे हैं एक और उदाहरण देके कि जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख दूसरे आकर दूर कर सकते हैं। भाई सिर पर आपने बहुत सारी बड़ी गांठ उठा रखी है, सामान बांधे हुए आप उठा के खड़े हो, तो कोई भी आके मदद करेगा और उस बोझ से हमें बचा लेगा। लेकिन जो भूख और प्यास है, जो भूख और प्यास है वो तो स्वयं ही खाएंगे तो ही बुझेगी।
भूख प्यास को के लिए खाना पड़ेगा स्वयं को, लेकिन दूसरा बोझ दूसरे उठा ले। इसी प्रकार अपनी मुक्ति स्वयं ही करोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कर्मों का दिवाला स्वयं ही निकालोगे, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। ये कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य। और भी उदाहरण दिया, जैसे कोई बीमारी है तो जो दवाई, जिसको बीमारी है वो जब तक दवाई नहीं खाएगा उसका रोग दूर नहीं होगा। ऐसे अविद्या का रोग जीव को है, ऐसा महारोग है। उपनिषदों में कहा है अविद्या के कारण जन्म मरण का महारोग है, और ये स्वयं ही आप उतार सकते। तो फिर उन्होंने आगे आत्मज्ञान का महत्व बताया, अज्ञान का भी बताया कि अविद्या जब तक जीव में है, मन में अविद्या माई बसती है। अगर माँ बसती है वहीं तो संतान आती है। अविद्या माई बसती है तो जितने भी बुराइयां हैं वो सारी आ जाती हैं। तो कहा कामनाएं आ जाती हैं, कर्म बन जाते हैं। अविद्या हो, एक तो अपना ज्ञान अज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, सच क्या है, ये अज्ञान हो तो कामनाएं आ जाती हैं। और कामनाएं भी गलत कर्म करवा जाती हैं, सही कर्म नहीं करवाती। तो कहा कि इस ज्ञान का महत्व है। सबसे पहले भगवान ने बता दिया, शंकराचार्य जी ने, कि ये ज्ञान किससे मिलेगा। गीता में भगवान ने भी कह दिया सारी दुनिया के हाथ में लगभग गीता होगी। लगभग भगवान ने कह दिया, 2 बार कहा है गीता में, ना मैं यज्ञ से मिलूँगा, ना मैं तप से मिलूँगा, ना मैं कर्म से कोई भी है उससे मिलूँगा, मैं अधिकारी को ही मिलूँगा। और यहाँ भी भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ना तो परमात्मा ना तो मोक्ष योग से सिद्ध होगा। सुनते जाओ, सबसे आखिर की जो कक्षा है, घर जाने का जो पड़ाव है, घर जाने के मीलों के पत्थर हैं। जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं हमें आगे आगे बताते हैं, परमात्मा आगे है, परमात्मा आगे है, आगे। पर कहाँ है या हम उसको जान लें, देख लें, ये नहीं हुआ। ये सब श्रेष्ठ हैं पर आगे कुछ और है। तो कहा ना योग से मिलूंगा। फिर क्या कहा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम जहाँ भी जा कर के बाड़े के पशु बनेंगे, देखो जहाँ जाते हैं हम उस दायरे के अंदर बिल्कुल बंध जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनना चाहते। इसलिए सब गुरुओं के घर जाके सबकी अध्ययन पुस्तकों का किया। जितने गुरु बैठे आप नाम लोगे सबका मुझे पता है कौन से रास्ते कौन जाता है। अगर विशाल हृदय करके हम परमात्मा को ना ढूंढें, हम उन रास्तों पर सीढ़ियों पर पैर रखते रखते आगे ना चलें तो छत पर कैसे पहुँचे, खुली हवा कैसे खाएं। तो जैसे घर के दायरे बनाते हैं, जैसे घर में अलग अलग घर बनाते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई का घर है, ये चाचे तायों का घर है, ऐसे ही धर्म के अंदर आके हम दायरे बना देते हैं। ये तो राम के भक्त हैं, ये तो कृष्ण के भक्त हैं, ये तो शिव के भक्त हैं, ये वाहेगुरु के, जितने भी आप नाम लोगे वो सब दायरे हैं। कोई और बात सुनना नहीं चाहता, आगे निकलना नहीं चाहता। हमारे ऋषियों ने साफ कह दिया, न अन्य पंथा विद्यते अयनाये,
उपनिषद कह रहे हैं, साधारण वाणी थोड़ा, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद की सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है ब्रह्मसूत्र। ये जितने भी हैं, ये धर्म शास्त्र जितने ये वकील हैं, ये अपनी अपनी बात रखते हैं ब्रह्मसूत्र में। लेकिन सत्य यही है कि सारी सीढ़ियों को पार किए बिना आप छत पर नहीं पहुंच सकते, और केवल सीढ़ियों पर बैठे रहो तब भी छत पर नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा योग से नहीं मिलता। जानते हो योग ने 3 माने हैं, जगत भी है, जीव भी है, ईश्वर भी है। सांख्य में आगे है ना, सांख्य से मिलूंगा। सांख्य जानते हो, ये दर्शन है, योग भी दर्शन है। परमात्मा का साक्षात कराने के लिए ये दर्शन है। योग में यह अलग हो जाता है जड़, और मैं अलग हो जाता, पर ये रास्ता कठिन है। 2 रह जाते हैं। सांख्य में भी 2, दृश्य और दृष्टा। उसमें 3, योग में 3 ईश्वर है, सांख्य में 2। ज़्यादा इसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता दें, भगवान ने कह दिया ना योग से मिलूंगा, ना सांख्य से, ना कर्म से, और ना विद्या से, ना ही ज्ञान से। ज़्यादा कोई उसको अपने उपनिषदों को या वेदों का पाठ करके उसको रट ले। भगवान कहते मैं नहीं मिलूँगा, ना मिलूँगा सांख्य से, ना मिलूँगा कर्म से। गीता में 2 बार कह दिया। और अब उपनिषद कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि केवल मिलेंगे परमात्मा, शांति। परमात्मा के क्या लक्षण है? परमात्मा मिलने के रास्ते के भी लक्षण हैं। परमात्मा के रास्ते पे चलोगे, उसके मिलने के लिए चलोगे, तो लक्षण है धीरे धीरे शांति आती जाए, धीरे धीरे अपने मन के अंदर शीतलता आएगी। पहुंचने के तो लक्षण पता आपको चल ही जाएंगे, पर रास्ते के लक्षण बता रहे। पहुंचने पर तो मस्तिष्क और हृदय के अंदर, जिसको कहते हैं अपनी भाषा में एसी लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भगवान ने गीता के अंदर कहा ज्ञानं लब्ध्वा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को मिलते ही परम शांति आ जाएगी। शांति तो पहले आ जाएगी, पर परम शांति क्यों? क्योंकि सत्य है ही नहीं। आज हम इसको स्वर्ण समझ के, आज हम संसार को मुख्य समझ के, सत्य समझ के व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए दुख है। और जब निश्चय हो जाएगा कि जितना भी वो सत्य नहीं, ये कुछ समय का एक सराय है, सैरगाह है, सराय है, कर्मों का मैदान है। तो जब हमें समझ आएगी कि कुछ समय के लिए आए हैं और यहाँ जो कुछ भी मिला है कर्मों से, उसको अच्छा अच्छा करके व्यवहार में, तो शांति आएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा ब्रह्म का ज्ञान है, इससे परमात्मा मिले। ना यज्ञ से मिलेंगे, ना तप से मिलेंगे, ना कर्म से मिलेंगे, ना योग से मिलेंगे, ना सांख्य से मिलेंगे, लेकिन इनसे गुजरना जरूर पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ अगर नहीं गुजरते तो गुरुदेव 2-4 महीनों में गुजार देते हैं, सारा कुछ बता देते हैं, देखो वहाँ ये है, वहाँ ये। तो कहा कि इस रास्ते से मिलेगा, ज्ञान के रास्ते से परमात्मा मिलेगा। इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है अपने घर जाने का। भगवान उपनिषद भी कह रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं। ज्ञान के बिना सुख का, ज्ञान के बिना परम, 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप ढूंढ लो, अपना अनुभव कर लो।
1-2 वर्ष और लगा दो जहाँ लगाने हैं, आयु तो कम हो जाए। पर 2 बातें जब उपनिषद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो वाणी कैसे झूठी हो? इंसान की वाणी तो है नहीं कि मिलावट है, ये भगवान की वाणी, और ये सब कुछ अंदर दिखता है, ये बात सच है। तो कहा कि इस रास्ते से जाना है। कौन सा रास्ता? पहले आत्मा को जानो। कल भी शाम को बताया था कि शरीर शव है और तू शिव है, पहले 2 को अलग कर लो। अब मैं जो है, शिव जो है वो आत्मा है। मंत्र पढ़ते हो आप, सा एव ज्योति शाम ज्योति पढ़ते हो, तो ये मैं को जान लो कहाँ से आया है। और यह जो रह गया दृश्य शरीर, इसको जान लो ये कहाँ से आया है। बस इतनी सी बात करनी, लग जाओ। अगर आलस करेंगे तो प्रमाद सबसे ज़्यादा हमारी आयु को खा जाता है, प्रमाद खाता है। नहीं तो ये विद्या बिल्कुल, हमें इधर उधर देखना ही नहीं। सारी सृष्टि 3 गुणों की है। अच्छाई करेंगे तो बुरे लोग निंदा करेंगे, और बुराई करेंगे तो अच्छे लोग निंदा करेंगे। ये दुनिया है, 2 नींवें हैं इसकी, इसलिए इसकी ओर नहीं देखना, अपनी ओर देखना। आज दिन कैसे बीता, कैसे कार्य हुए, तो व्यवहार करते हुए भी आप प्रसन्न हो। तो कहा कि ये रास्ता ही एक केवल है। आपको पहले भी बताया था कि साधन का, साधक का साधन के साथ संबंध है। साधक का, साधक कौन है? आप बैठे हैं, मैं बैठा है, इधर मैं बैठा, इधर यह बैठा, आप बैठे। साधक का साधन के साथ, साधन माने गाड़ी, साध्य के साथ संबंध है। आपने जिस लक्ष्य को पाना है, जहाँ जाना है, उसके लिए साधन भी सही हो, साधन भी सही हो, तभी अपने स्थान पर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँचेंगे। आज विश्व के अंदर कितने धर्म ग्रंथ प्रचलित हो रहे हैं, संत कितना समझा रहे हैं, टीवी पर कितने संत बैठे हैं। लगभग सब व्यक्ति कहीं ना कहीं जाते हैं, पर मनन करो धर्म कहाँ है, एक समझ आ जाएगी कि साधन का साधक के साथ संबंध है। अगर हम चाहते तो हैं धर्म, हम चाहते तो हैं सुंदर यात्रा और घर पहुंचना चाहते हैं, और साधन हमारे कामनाओं के मार्ग वाले हैं, बहिरंग साधन है, तप दान आदि जो भी है वो करते हैं, तो 2 चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते, ना परमात्मा ना परम शांति। सारी उम्र जीव भागता रहेगा, जैसे धूप में तपन है वैसा अनुभव करेगा। बहुत बार बता दिया कि आपने जाना ऋषिकेश है और गाड़ी पकड़ो जोधपुर की, जयपुर की, कैसे पहुंचोगे? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मैं इससे नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। हम उसी पर बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं, हट कर रहे हैं ना, देखो दुराग्रह कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने लिखा जीव सबसे पहले अहंकार और दुराग्रह छोड़े, तब गुरु की शरण पाए। और जो विरले व्यक्ति भगवान ने भी कह दिया विरले, 7वें अध्याय में, गुरबाणी में भी कह दिया विरले आएंगे यहाँ। तो विरला जो है वो आता है तो गुरु प्रशंसा करता है। ब्रह्मसूत्र कहता है चलो सारा तू कर चुका, अब आओ घर चले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ घर चले।
तो कहा कि साधन भी देखना चाहिए। अगर घर जाना है तो हमें ज्ञान की गाड़ी पर ही बैठना चाहिए। कर्म करते हैं तो निष्काम करने चाहिए। ध्यान दो, कर्म गलत नहीं है, ना ही कोई स्वरूप से त्याग सकता है। और करने पड़ जाएं, वासना से नहीं करने पड़ जाएं तो निष्काम भाव से करने। वो आपको मंत्र बताया था, कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्मग्नि, हवि ब्रह्म। तो इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि ना योग से, ना सांख्य से, ना कर्म से। देखो, बाहर ये बातें नहीं कहनी, क्योंकि ये बहुत आखिर की बात है, हम चर्चा में कभी ना लाए, मुंह में कभी ना लाए। अपने ज्ञान को मुख में ना रखो, मूल में रखो, बुद्धि में रखो, तब उद्धार है। तो आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, आपको पहले थोड़े शब्दों में बता दिया 20 पृष्ठ के ऊपर, कि अज्ञान रूपी सर्प ने डसा है। सर्प क्या देता है? एक तो जहर चढ़ा देता है सारे शरीर के अंदर। आती है समझ सर्प का उदाहरण क्यों दिया गया है? एक तो सर्प सारे शरीर पर जहर चढ़ा देता है और फिर मार देता है। दो काम करता है। अगर ना संभले, सर्प डसता है, पहले जहर चढ़ाता है, अगर ना संभले, कोई उपचार ना किया तो मृत्यु दे देता है। तो अज्ञान का सर्प हमारी झोली में पड़ गया, ईश्वर ने दे दिया। बताया था, ईश्वर से गुरु महान है, इतना ही फर्क है। वो अज्ञान देते हैं और वो अज्ञान हरते हैं, बस इतना अंतर है। परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं। तो कहा अज्ञान का सर्प पड़ गया, उसने डस लिया जीव को। तो ध्यान से देखो कि सारा दिन ये राग द्वेष करता है, सारा दिन राग द्वेष करता है। कई बार तो इसका स्वभाव तामसिक है, ये सारा दिन खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। सात्विक स्वभाव है तो अलग बात है, वो ज्ञान की ओर जाता है, वो पूजा पाठ की ओर जाता है। तो ध्यान दो, अपने अंतःकरण को संवारो शब्द से। गुरु नानक देव जी ने भी संग्राम में कहा है, शब्द संवारनहार। शब्द ही जीव के अंतःकरण को संवारता है। हमारे उपनिषद कह रहे हैं कि महावाक्य के बिना भगवान शिव साक्षात उतरे और सुखदेव जी को 4 महावाक्य दिए। उपनिषदों में लिखा है 4 महावाक्य। शब्द झाड़ू है, अंतःकरण की गंदगी को बाहर निकालता है। बार बार कहो, मैं आत्मा अहम अस्मि, केवल्य सत्य में हूं। कैवल्य जो दिखता है वो सच जैसा तो दिखता है, पर सत्य के लक्षणों से नहीं। सत्य नहीं है, स्वप्न है। स्वप्न की सृष्टि में क्या नहीं बनाते हो आप। स्वप्न को ध्यान से देखा करो, सारा विस्तार आपका है, आपके अंदर है। सृष्टि का लय भी आपके अंदर आत्मा में है। तो एक निद्रा में ही इतनी शक्ति है, तो माया में कितनी शक्ति होगी बताइए। वो कैसे नहीं इसको दिखाएगी।
एकमेव कैवल्य परमात्मा, उसने सारा कुछ दिखा दिया। इतना प्यारा मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला, हमने उसका ही विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए तो युग बदले। सतयुग में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहा, आगे थोड़ा त्रेता में गिरावट आ गई भावों में, आगे दूसरे यज्ञ शुरू हो गए, पूजन शुरू हो गए। उसके बाद द्वापर में, उस द्वापर में और भावों में गिरावट आई, मिलावट होती गई, राज्य की और तम की। देवी देवता सब, पंच महाभूत सब पूजना शुरू हो। और कलयुग में आके तो कोई सीमा ही नहीं है। मुझे तो कई बार आश्चर्य भी होता है कि हिंदू के 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी ये इधर उधर, इसको 33 करोड़ में भी शांति नहीं आई, ये फिर भी इधर उधर भागता है। ये धर्म भी मान्यताएं हैं, पर उदाहरण के लिए कहा है। यहाँ सारे धर्म एक ही परमात्मा पर आरोपित है। भेद हमारी बुद्धियों में है, राग द्वेष हमारी बुद्धियों में है। परमात्मा और जगत के अंदर गुण है, गुण है। सारी सृष्टि गुणों से चलेगी। तो कहा भगवान ने कि अज्ञान के सर्प को निकालना है तो आत्मा का ज्ञान। और ये भी कोशिश ना करो ये सर्प कहाँ से आया, क्यों पड़ा, कैसे पड़ गया। सर्प झोली में गिरे तो हम पूछने नहीं जाएंगे कि पंडित जी सर्प कैसे पड़ गया, सीधा झोली झटकेंगे और खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान से सारी सृष्टि को मिथ्या समझ के बाहर कर दो। कैवल्य सत तुम हो। जो सुषुप्ति में आपके साथ नहीं रहता, आपके पास नहीं होता, वो झूठा है। ध्यान से देखो, थोड़े समय के लिए जागते हो, सबको चिपकने लग जाते हो। 8 घंटे सोते हो, सुषुप्ति में रहते हो, किसी को ही नहीं चिपकते हो, सारा भूल जाते हो। ये सत्य है। तुम कैवल्य हो, तुम ही सच हो, तुम ही अजर हो, तुम ही अमर हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही सत्य संकल्प हो, कल्प वृक्ष हो। पर निरावरण हो जाओ, जो इच्छा करोगे वो सामने आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। पर शुद्ध तो हो जाए। सारे मन के अंदर मलिनता है, मन की मलिनता को ही दूर करना है। तो आत्मा के ज्ञान से मन शुद्ध होगा। भगवान भी कह रहे हैं तो तुम चेतन हो और यह सदा शव। तुम सदा शिव हो और यह सदा शव। इसको जान लो बड़ी गहराई से, और इसको जो इसका स्थान है उसको वहाँ बिठा दो। तो ये जानना है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं आज हमने इतना लिया कि जो रोग हमें है, सांप हमारी झोली में है तो हमें बाहर फेंकना है, और जो रोग हमें है औषधि हमें है। अब कोई कह दे कि मेरा पुत्र उद्धार करेगा मेरा, ये वही बात है कि बीमारी तो मुझे है और औषधि कौन पिएगा। ऐसे तो हंसी आ रही है कि पुत्र पिएगा, पर वही हम कर रहे हैं। अज्ञान में कहते हैं पुत्र उद्धार करेगा, मोक्ष पुत्र देगा। पुत्र कभी मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष तो हमें खुद ही प्राप्त करना है। हमने ही, कल आगे भगवान शंकराचार्य कहेंगे कि हमने ही सारा बंधन बुना है, हम ही उसको उधेड़ेंगे, उद्धार करेंगे। तो ये बात आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः